अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफ़िज़ मोहम्मद यूसुफ़ है और सबक जो है हमारा वो है सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। इससे पहले हमने आखिरी सबक अपना काफ़ी देर पहले आखिरी सबक मुकम्मल किया था, तो आज काफ़ी देर बाद हम अपना सबक पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम आज का अपना सबक मुख्तसर ही रखेंगे और इन अबवाब का मज़ीद फ़ी के अबवाब का सिर्फ़ तारुफ़ ही पढ़ेंगे। सबसे पहले सवाल यह है कि सलासी मज़ीद फ़ी किसे कहते हैं। सलासी मज़ीद फ़ी किसे कहते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने फ़ेल की तारीफ़ और पहचान जब पढ़ी थी, उसमें हमने बात की थी सलासी मुजर्रद की। सलासी मुजर्रद, वहाँ पे बताया गया था कि सलासी का मायने होता है तीन और मुजर्रद कहते हैं फ़िक्स को, यानी वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं हरूफ़ असली फ़ाला, फ़ाइन और लाम। हरूफ़ असली फ़ाला इस्तेमाल होते हैं और ये होते हैं तीन हरफ फ़िक्स। ये फ़िक्स यहाँ पे तीन हरफ इस्तेमाल होते हैं। सलासी मायने तीन, मुजर्रद मायने फ़िक्स, तो यहाँ पे तीन हरफ जो फ़िक्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। लेकिन सलासी मज़ीद फ़ी में ऐसा नहीं है। सलासी मज़ीद फ़ी में क्या होता है, सलासी मज़ीद फ़ी में सलासी तीन और मज़ीद फ़ी यानी मज़ीद। सलासी मज़ीद फ़ी में ऐसा होता है कि जो मादे के हरूफ तीन ही होते हैं, जैसे मुजर्रद में होते हैं फ़ाइन और लाम, मादे के हरफ तीन ही होते हैं, लेकिन उसमें जो पहला सीगा ही होता है, यहाँ पे देखें माजी का पहला सीगा तीन हर्फ वाला आ रहा है, लेकिन जब मज़ीद फ़ी में पहला सीगा आएगा वो चार या उससे ज़्यादा हरूफ वाला आ रहा होगा, चार या उससे ज़्यादा हरूफ वाला, उसे कहते हैं सलासी मज़ीद फ़ी। यानी सलासी मुजर्रद तीन हरफ फ़िक्स हों और सलासी मज़ीद फ़ी तीन हरफ से ज़्यादा हरफ, तीन हरफ वाले नहीं, तीन हरफ वो होगा मुजर्रद में, लेकिन जो तीन हरफ से ज़्यादा होगा, वो चार हो, पाँच हो, छः हो, जितने भी हों, वो कहलाएगा सलासी मज़ीद फ़ी में। और हमने एक सबक में सलासी मुजर्रद के अबवाब भी पढ़े थे, लेकिन अब हम पढ़े हैं सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। जो सलासी मुजर्रद के अबवाब हैं वो छः हैं। अबवाब फ़तह, ज़रब, नसर, समिया, हसीबा और करुमा। ये सलासी मुजर्रद के अबवाब छः आते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, वीडियो लेक्चर नहीं सुना, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं सलासी मुजर्रद के अबवाब। लेकिन आज के जो हमारा टॉपिक है वो है सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। जो सलासी मुजर्रद के अबवाब की तादाद है वो है छः। सलासी मुजर्रद के अबवाब की तादाद छः है। फ़तह, ज़रब, नसर, समिया, हसीबा और करुमा। लेकिन जो सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब की तादाद है वो है आठ। सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब आठ होते हैं, जबकि सलासी मुजर्रद के अबवाब छः होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब। सलासी मज़ीद फ़ी के कुल आठ अबवाब हैं, जिनमें से पहला है इफ़ाल, बाब इफ़ाल। दूसरे बाब का नाम है बाब तफ़ईल, दूसरा बाब। तीसरे बाब का नाम है बाब मुफ़ाला। चौथे बाब का नाम है बाब तफ़ाउल। और पाँचवें बाब का नाम है बाब तफ़ाउल, पाँचवा बाब। छठा बाब जो है वो है, छठे बाब का नाम है बाब इफ्तिआल। सातवें बाब का नाम है बाब इस्तिफ़ाल। और जो आखिरी बाब है, आठवां बाब, उसका नाम है बाब इन्फ़िआल। बाब इन्फ़िआल। तो कुल सलासी मज़ीद फ़ी के ये आठ अबवाब हैं। बाब इफ़ाल, तफ़ईल, मुफ़ाला, तफ़ाउल, तफ़ाउल, इफ्तिआल, इस्तिफ़ाल और इन्फ़िआल। इनमें जो ये दो अबवाब हैं, बाब तफ़ईल और मुफ़ाला, इनके अबवाब के दो नाम और हैं। इन्हें कहते हैं, तफ़ईल का है, वैसे मैं बोल लेता हूँ, तफ़ईल में तफ़ईलतुन या तफ़ईलुन, तफ़ईलुन या तफ़ईलतुन। और मुफ़ाला में आता है इसके अलावा, मुफ़ाला के अलावा फ़िआलुन, मुफ़ालतुन या फ़िआलुन। ये इन दो के दो नाम और हैं, बाब तफ़ईल और मुफ़ाला के। ये अबवाब के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं सलासी मज़ीद फ़ी के अबवाब के। अब सवाल ये है कि जब हम सलासी मुजर्रद में अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, यानी तीन हर्फ में अपनी बात मुकम्मल कर लेते हैं, तो हमें सलासी मज़ीद फ़ी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, हम सलासी मज़ीद फ़ी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। सलासी मज़ीद फ़ी का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहले ये अबवाब अपनी ख़ासियत के लिहाज से बहुत अहमियत के हामिल हैं। हर अबवाब, इनमें से हर एक बाब अपनी अपनी ख़ासियत रखता है, एक अपनी अपनी ख़ासियत रखता है, वो भी आखिर में हम बताएंगे।
एक ख़ासियत के लिहाज से बाब बड़े अहमियत के हामिल हैं। दूसरा ये है कि इसलिए सलासी मुजरद के अलावा मज़ीद फ़ी के अबवाब इसलिए इस्तेमाल होते हैं क्योंकि हमें 3 हर्फ़ में लफ्ज़ नहीं मिलता, 3 हर्फ़ में लफ्ज़ नहीं मिलता, उसकी ख़ासियत भी नहीं मिलती। मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ है 3 हर्फ़ वाला नून आइन मीम, इसका मादा है नून आइन और मीम। अब जब ये 3 हर्फ़ में लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, नाम, इसका मायने होता है हाँ। किसी सवाल के जवाब में जो हम कहते हैं हाँ ऐसा है, हाँ, ये नाम उस लिए इस्तेमाल होता है। और ये 3 हर्फ़ वाला है। यहाँ पे देखें 3 हर्फ़ में इसका मायने हाँ में आ रहा है, लेकिन जब ये सलासी मज़ीद फ़ी में जाएगा ना, सलासी मज़ीद फ़ी में यानी 3 हर्फ़ से ज़्यादा में जाएगा, मादा तो 3 हर्फ़ का ही रहेगा, मादा में तब्दीली नहीं आती, मादे तब्दीली आती है लफ्ज़ में। अब जब ये 3 हर्फ़ से ज़्यादा हर्फ़ में जाएगा, अनआमा, अनआमा, मादा इसका वही नून आइन मीम। लेकिन अब ये 3 हर्फ़ से ज़्यादा में हो गया, 1 2 3 और 4 हरूफ में चला गया, तो इसका मायने आएगा इनाम में, इनाम व इकराम जिसे हम कहते हैं, इसका मायने आएगा इनाम में। तो देखें यहाँ पे 3 हर्फ़ में इसका मायने क्या था और 4 हर्फ़ में इसका मायने तब्दील हो गया। इसी तरह ये अबवाब अपनी ख़ासियत में ख़ासियत के हामिल हैं। दूसरा, इनमें 3 हर्फ़ में हमें लफ्ज़ नहीं मिलता, इसलिए हम यानी 4 हर्फ़ में यानी सलासी मज़ीद फ़ी में लेके जाते हैं। और तीसरा के मायने भी नहीं मिलता। यहाँ पे देखें नाम 3 हर्फ़ में मायने हाँ है और अनामा 4 हर्फ़ में मायने इनाम का मायने है। तो हमें ना ख़ासियत मिलती है 3 हर्फ़ में, ना हमें मायने मिलता और ना हमें लफ्ज़ मिलता। इसलिए हम 4 हर्फ़ या 4 से ज़्यादा हरूफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उसके लफ्ज़ तक या मायने तक पहुँच सकें। आपको मैं एक और मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे नफ़क़ा, 3 हर्फ़ में नफ़क़ा, नून फ़े और क़ाफ़ इसका मादा है, नून फ़ा क़ाफ़, इसका मादा 3 हर्फ़ में है। जब हम 3 हर्फ़ में इसका मादा यानी सलासी मुजरद में इसका इस्तेमाल करेंगे नफ़क़ा, 3 हर्फ़ में जो इसका मायने होगा वो होगा मुनाफ़िक़त के मायने में। लेकिन जब हम इसको 4 हर्फ़ में लेके जाएंगे सलासी मज़ीद फ़ी में, तो ये बनेगा अनफ़क़ा, अनफ़क़ा। और तभी ये मायने देगा, जब 4 हर्फ़ में गया, ये मायने देगा ख़र्च करने के मायने में, जिसे हम कहते हैं इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, ये लफ्ज़ उससे आ। तो देखें 3 हर्फ़ में मायने, यहाँ पे 3 हर्फ़ में हाँ का तर्जुमा दे रहा था, 4 हर्फ़ में गया इनाम का तर्जुमा दिया। यहाँ पे 3 हर्फ़ में जब सलासी मुजरद में था, इसका मायने क्या हुआ, मुनाफ़िक़त के मायने में आया। लेकिन जब 4 हर्फ़ में हम इसको सलासी मज़ीद फ़ी में लेके गए, तो इसका मायने इन्फ़ाक़ के मायने में आया, ख़र्च करने के मायने में आया। तो इस तरह देखें हमें इन अबवाब के अगर हम 3 हर्फ़ में ख़ासियत नहीं देख सकते, इन अबवाब यानी ख़ासियत नहीं देखते, किसी लफ्ज़ की ख़ासियत नहीं मिलती, लफ्ज़ नहीं मिलता या मायने नहीं उसका मिलता, तो हम तब इन अबवाब का इस्तेमाल करते हैं सलासी मज़ीद फ़ी का। अब आते हैं इन अबवाब की ख़ासियत पे। ख़ासियत मैंने शुरू में बताया था, इन अबवाब की 8 में से हर एक बाब की अपनी अपनी ख़ासियत है, हर एक बाब की अपनी अपनी ख़ासियत है और ख़ासियत की वजह से ही ज़्यादातर इनका तर्जुमा होता है, ख़ासियत से ही ये अबवाब पहचाने जाते हैं। जो बाब फ़ाल पहले बाब की ख़ासियत है वो ये कि ये अगर सलासी मुजरद में एक लफ्ज़ है ख़राजा, जैसे वो निकला, ये फ़ेल लाजिम है, तो जब बाब फ़ाल में इसको हम लेके जाएंगे 4 हर्फ़ में सलासी मज़ीद फ़ी में, तो इसका मायने ये लाजिम को लाजिम से मुतअद्दी बना देगा, यानी ख़राजा वो निकला, खुद ब खुद निकला, फ़ाइल की अपनी ज़ात तक ये काम हुआ। लेकिन जब हम इफ़ाल में लेके जाएंगे अखराजा, तो आ जाएगा उसने निकाला, खुद निकला ख़राजा और उसने निकाला, किसी और को निकाला। तो इसमें हम यानी मुतअद्दी को पहचानते हैं जिसमें मफ़ूल की ज़रूरत पड़ती है, उसने निकाला, किसी और को निकाला। ये बाब फ़ाल की ख़ासियत है कि ये फ़ेल को लाजिम से मुतअद्दी बनाता है। और दूसरी इसकी ख़ासियत ये है कि इसमें ना बात एक ही दफ़ा में मुकम्मल हो जाती है, एक ही बार में पूरा हो जाता है काम, यानी जिसको हम कहते हैं इसमें यकमुश्तगी पाई जाती है, एक ही बार में काम का पूरा हो जाना। ये दो इस बाब की ख़ासियत है। दूसरा बाब है बाब तफ़ील। बाब तफ़ील की ख़ासियत इफ़ाल के बिल्कुल बरक्स है। इफ़ाल में होता है काम फ़ौरन पूरा हो जाता है, लेकिन जो तफ़ील की ख़ासियत है वो है कि किसी काम का ठहर ठहर कर होना और मुसलसल होना, जिसे हम कहते हैं तदरीज, तदरीजन किसी काम का होना। इस बाब की ख़ासियत है कि तदरीजन किसी काम कोई काम पूरा होता है, ठहर ठहर कर और मुसलसल। तीसरा बाब है बाब मुफ़ाला। बाब मुफ़ाला की ख़ासियत ये है कि इसमें दूसरा गिरोह, दूसरा फ़रीक मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे मैं 3 हर्फ़ में कहता हूँ मुजरद में क़तला, क़तला उसने कत्ल किया। अब कत्ल एक ही शख्स करता है, लेकिन जब बाब मुफ़ाला में मैं ले जाके इसको कहूँगा क़तला, क़तला का मायने होगा उसने जंग की। अब देखें जंग 2 गिरोहों के दरमियान में होती है, जंग 2 गिरोहों के दरमियान होती है, यानी दूसरा गिरोह, दूसरा फ़रीक उसमें मौजूद होता है। तो क़तला उसने कत्ल किया, सलासी मज़ीद फ़ी में बाब मुफ़ाला में क़तला उसने
जंग की। तो इस बाब की खासियत है दूसरा ग्रोह मौजूद होता है। चौथा बाब है बाब तफ़ऊल। बाब तफ़ऊल की पहली खासियत यह है कि बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है। बाब तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है, यानी इसके अंदर भी तफ़ऊल की तरह तफ़ील की तरह तदरीज पाई जाएगी। और दूसरी इसकी खासियत है कि ये बाब फ़ेल लाजिम आता है, यानी इसमें मफ़ूल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। पाँचवा बाब है बाब तफ़ाउल। जिस तरह तफ़ाउल तफ़ील की मज़ीद तशरीह करता है, इसी तरह तफ़ाउल मुफ़ाला की मज़ीद तशरीह करता है। यानी जिस तरह मुफ़ाला में दूसरा ग्रोह होता है मौजूद, इसी तरह तफ़ाउल में भी दूसरा ग्रोह मौजूद होता है। बस ये इसकी खासियत है। आगे छठे बाब इफ्तिआल। इसकी खासियत है कि इफ्तिआल में जब भी कोई लफ्ज़ आएगा उसकी खासियत होगी देखा देखी किसी काम का होना। अब जैसे मुआशरे में जितनी भी बुराइयाँ हैं वो देखा देखी हैं, जितनी अच्छाइयाँ वो देखा देखी हो रही हैं। जैसे कोई शख्स अगर एक बुराई करता था, उसका देखा देखी उसका दोस्त भी वही बुराई में पड़ जाता है। अगर एक शख्स कोई अच्छा काम करता है, जैसे अपना माल खर्च करता है अच्छे कामों पे, तो उसको देखा देखी दूसरे लोगों को भी तरगीब मिलती है और वो भी अपना माल खर्च करने लग जाता है अच्छे कामों में। तो बाब इफ्तिआल की यह खासियत है कि देखा देखी लोगों का असर कबूल करना, देखा देखी लोगों का असर कबूल करना इसमें पाया जाता है। बाब इस्तिफ़ाल की खासियत है कि किसी चीज़ को चाहना, तलब करना या मांगना। अब चाहना इसमें है कि ख्वाहिश के बगैर, अपनी ख्वाहिश के बगैर किसी चीज़ को तलब करना, मांगना या चाहना, वो इस बाब की खासियत है। आठवां और आखिरी बाब है बाब इन्फ़िआल। बाब इन्फ़िआल की खासियत ये है कि जिस तरह बाब तफ़ाउल फ़ेल लाजिम आता है, इसी तरह बाब इन्फ़िआल भी फ़ेल लाजिम आता है। इन आठों बाबों में से सिर्फ ये दो बाब हैं जो फ़ेल लाजिम आता है, यानी इन दोनों में मफ़ूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस बाब की इन्फ़िआल की ये खासियत है। तो ये खासियतें मैंने आपके सामने रखी हैं आठों के आठों अबवाब की। अब अभी तो हमने सिर्फ इनका मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ा है। अभी हर अबवाब हमने अलग अलग करके 8 अबवाब है, तो इंशाअल्लाह ताला हम हर सबक का अलग अलग एक लेक्चर बनाएंगे बाब इफ़ाल तफ़ील। तो इस तरह 8 लेक्चर बनाएंगे और हर अबवाब को अलग अलग लेक्चर में हम मुकम्मल करेंगे, जिसमें हम देखेंगे इन अबवाब की गर्दान, यानी गर्दान माजी में ये बाब कैसे आता है, मुज़ारे में कैसे आता है, माजी मजहूल, मुज़ारे का मजहूल, इसका फ़ेल अमर कैसे बनता है, फ़ेल अमर नहीं कैसे बनता है, इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, ये सारा इस्तेमाल, यानी ये सारा हम तब हर अबवाब का अलग अलग इस्तेमाल करेंगे, उसकी गर्दान देखेंगे और सारी चीज़ें जो रहती हैं वो देखेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका मुख्तसर सा तारुफ़ पढ़ा। और एक और बात जो शुरू में मैं बताना भूल गया कि वो ये है कि जो सलासी मुजर्रद जो हम पढ़ते हैं ना, सलासी मुजर्रद, उसकी बुनियाद होती है सलासी मुजर्रद का पहला सीगा माजी में। सलासी मुजर्रद की जो बुनियाद होती है वो होता है माजी में उसका पहला सीगा फ़ाला। अब जैसे ज़रबा ज़रबा ज़रब वो गर्दान चलाएंगे, तो जो माजी में उसका पहला सीगा है ज़रबा, वो होगा उसकी बुनियाद होगी, यह सलासी मुजर्रद में। लेकिन सलासी मज़ीदफ़ी में जो है ना, सलासी मज़ीदफ़ी में जो बुनियाद होती है वो इस बाब का नाम होता है। इसको हम मसदर भी कहते हैं, जब हम पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। इस बाब को यानी बाब का नाम कह लें या मसदर कह लें तो एक ही बात है, मसदर हम देखेंगे कैसे बनता है। तो ये जो सलासी मुजर्रद की बुनियाद होती है इसका माजी का पहला सीगा, और मज़ीदफ़ी में जो बाब की बुनियाद होती है वो बाब का अपना नाम इस्तेमाल होता है। यानी जैसे हम कहते हैं आलिमा या आलमू, ये बाब सीन से आता है, तो हम यानी बाब समिया पहला सीगा बोलेंगे। समिया यस्माउ, तो बाब सीन से आया, उसका समिया हमने पहला सीगा बोला। लेकिन जब हम बाब इफ़ाल का कोई लफ्ज़ या इन बाब का कोई लफ्ज़ आएगा तो हम उसको कहेंगे ये बाब इफ़ाल से आ रहा है, ये फ़लाँ बाब से आ रहा है, ये फ़लाँ बाब से आ रहा है, यानी हम बाब का नाम लेके बताएंगे। तो ये इस तरह ये बाब इस्तेमाल होंगे। तो ये इन बाब का छोटा सा तारुफ़ था। तो इंशाअल्लाह ताला आगे हम हर बाब को अलग अलग देखेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। आमीन।